ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਮਾਤੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਦਮ ਬਦਾਈ ਜੋ ਤੂ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਨੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਰਾਹਤ ਪਤ ਪਗੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग परमेश्वर जी का हिरदा स्वरूप सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की
पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु जी दे अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ पासों खुणी सरवण कीता है। जो लड़ीवार सतगुरु जी बख्शिश करके अपने अमृत बचना की विचार करा रहे हैं। 31 पौड़ी 31वीं पौड़ी कल संपूर्ण हुई सी। अज आप जी ने 32वीं पौड़ी का पाठ गुरु कृपा दे नाल सरवण कीता है। आओ करो कृपा साध संगत जी, सतगुरु गुरु नानक साहब जी के चरणों में टेक के जोदड़ी करिए। मेरे दाता करो बख्शिश कृपालता, आप रहमत करके खिंडे हुए मन नूं एकाग्रता की दात बख्शो। अपने अमृत बचना की विचार आप विच वर्त के कृपा करके करा लो। करो कृपा साध संगत, प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। शायद सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने कल तक तो ਜਿਹੜੀਆਂ 4 पौड़ियां ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, सतगुरु जी ने नाथां नूं जोग मत ग्रहण करने वालियां नूं उपदेश दिल कराया ते अज दे अमृत बचना अंदर मेरे सतगुरु ने कृपा की। उन्हां मनुखां नूं भी अज साहिब ने असलीयत तो जाणू करा दिता, जिहड़े अंदरों तक कमाई करके उस साईं दे चरनां तक पहुंचे ने। केवल पहुंचा होया की रीस करके अपने वालों दावा कर देना फोका के आऊं ब्रह्म अस्मि, मैं ही प्रभु का रूप हाँ, मैं पहुंच चुका हाँ। एक तो सतगुरु उन्होंने 2 रूपक 2 उदाहरण दे के समझाते पे ने कि एक तो आसमान विच उड़न वाले पंछी ने जिन्हां दी उड़ारी बहुत लंबी है, ते एक धरती ते रेंगण वाले कीड़े ने। ते आसमान विच उड़न वाले पंछी दी रीस कोई धरती ते रेंगण वाला एक कीड़ा करे ते शायद कहंदे ने ये कभी संभव हो ही नहीं सकता कि आसमान विच उड़न वाले दा मुकाबला एक धरती ते तुरन वाला कोई कीड़ा कर सके। ਇਹਦਾ मतलब कि आत्मक मंडलों विच गुड़ुंद हो चुके उस साईं दे चरनां विच आकीश एक रूप हो चुके उन्हां महापुरुषां दा जीवन बहुत उच्चा, पर उन्हां वर्गा जीवन ना होना ते केवल बाहर दा पखंड करके दावा करना मैं उन्हां वर्गा बन चुका मैं। साहब कहने ये तां फिर वाकई इंज लगदा है जिवें उड़न वाले पंछी दी रीस एक धरती ते रेंगण वाला कीड़ा करदा हो। सतगुरु ने एक तां बख्शिश ये कीती ते दूसरा इस पौड़ी दे अंदर उस साई नाल उस निरंकार नाल एक ओंकार नाल आकीश किवें हो जाने, एक मित किवें होना है। मेरे सतगुरु ने अज ये रहमत भरे बचन कीते। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच जदों किसे गुरमुख दे हिरदे विच उस साईं दे मिलण लई तांघ पैदा हुंदी है ते फिर ओदा चित करदा भी किसे तरीके नाल कोई जुगत लभ जावे कि मैं अपने प्यारे परमेश्वर
अपने उस साईं दे चरनां विच अभेद हो सकां। साहब कहंदे ने फिर मनुख भाल करदा कि किसी तरीके नाल ओहदी प्राप्ति होवे, ते फिर बचन करदे ने गुरदेव कि ओहदे प्राप्ति दा साधन, ओहदे मिलण दी जुगत केवल इक्को वे प्रेम। ते फिर एक सवाल उठदा जिहड़ा है ही अदृष्ट, इन्हां अखां नाल नजर नहीं आउंदा पिया, ओहनूं प्रेम किहड़े तरीके दे नाल कीता जाए। ते फिर साहब कहंदे ने उस अदृष्ट नूं प्रेम करन दी जुगत तरीका केवल इक है, इक्को है कि उस साईं दी सच्ची सिफत करिया कर। सिफत दे नाल ही अंदर प्रेम पैदा हुंदा है। शब्द ही एक ऐसा है जिहड़ा विछड़े होए नूं मिला दिंदा है। तीन प्रमाण पहला अर्ज करने ने कि इस पौड़ी विच चेते रखो, विद्वानां ने दो तरीके नाल अर्थ कीते ने। एक ने नखेद पक्ष लिया कि नकारात्मक ढंग नाल बयान कीता, ते एक ने इनू अपनाने की गल की है, इस पौड़ी नूं जीवन विच कमान की गल की है। सतगुरु ने बख्शिश करके रहमत की। हजूर कहते ने कि जिवें किसी सुहागन का पति परदेश गया होवे, अखां नाल ओ नजर आउंदा नहीं, पर ओहदियां अखां विच नीर भर आउंदा है। अपने साईं नूं, अपने मालक नूं चेते करके ते फिर ओ कई बारी जदों उस देश विचों कोई वापस परत के आवे, उस देश की सैर करके पिछा नूं मुड़े, ते ओ सुहागन उन्हां भागां वालियां कोल जाके पुछदी है कि तुहानूं मेरे साईं दे देश की कोई खबर होवे, किवें मैं अपने साईं तक पहुंच सकनी हां। इन्ना विखम रस्ता है, ना तां मैं तुर सकनी हां, ना मेरे कोल ताकत है कोई सुनेहा पहुंचा सकां, ते एक कृपा करके दसो मैं अपने साईं नाल विछड़ी हुई किवें परत के मिल सकां। ते सतगुरु ने उस पवित्र बचन नूं बाणी विच अंकित कीता। हजूर कहंदे ने साजन देश विदेशियड़े साह नेहड़े देंदी, ध्यान देना आउणा इस पवित्र बचन ते वे एक दू जीवों लख हो है। कह लगे सज्जन तू विदेश विच, मैं स्नेह ते कलनी आ, साजन देश विदेशियड़े साह नेड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। मुंद दा अखरी अर्थ जीव इस्त्री अपने नेत्र पानी नाल भर के अपने साईं नूं याद पे करदी। सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी, मुंद नैन परेंदी, गुण सारेंदी क्यों प्राप्त मिल प्यारे। मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाइए फिर पारे। रस्ता बड़ा विखम है मेरे मालक, तेरे तक किवें पहुंच होवे। ते फिर साहब अगों उत्तर देंदे ने, है ओ अदृष्ट अखां नाल तैनूं दिसदा नहीं पिया, जे ओनू मिलने पैणे सतगुर शब्दी मिलै विशुन्नी, तन मन आगे रखे। एक दू जीवो लख वाली अर्ज कर लगा, जे उसनू मिलने एक गुरु का शब्द ऐसा है जेड़ा तेनू विशुन्नी नू विछड़ी कोई नू तेरे साईं दे नाल मिला सकदा है। इहदा मतलब कि जे प्रेम विच तेरे नेत्र भर गए ने, साईं दा विछोड़ा तेनू तड़पांदा पिया ते सतगुरु दा शब्द ही विछड़ी कोई नू मिला सकदा है। दूसरा प्रमाण मेरे हजूर दे अमृत बचना विचों, क्योंकि ओहदे नाल आकीस होण दी एकमिक होण दी लोच है। साहब कह लगे मन लोच है हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया। अदृष्ट है मन तड़पदा, मन लोचदा पिया कि कोई जुगत लभे मैं अपने साईं दे दीदार करा। कह लगे मन लोचा हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया। मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा भालिया तुद जेवड़ ना साइया। केड़ी थां मैं जेड़ी जाके ने दखी, धरती दे चारे कुंट मैं ढंडोल लए ने, खोज लए ने। तेरे वर्गा राबर, तेरे वर्गा साईं मैनू कितों लभदा नहीं पिया। मैं चार कुंडा ढूंढिया, मैं भालिया ने, खोजिया ने, तेरे वर्गा कोई मैनू लभा नहीं। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया। मैनू दसो खा रब दे प्यारे संत जनो
मेरे साईं दे दर दा मार्ग, मेरे मालिक दे घर दा रस्ता मैं दस्यो मार्ग संतो। क्यों प्रभु मिलाइया, किवें प्यारे दा मिलाप हो जाए। ते अगो फिर अगो साहब ने बचन कीते, कहन लगे जे ओनू पाना ही मन अर्पो खौमै तजो। एक पंथ जुलाइया, अपना मन साईं दे चरनां विच भेट कर दे। जे इस रस्ते ते तुरने खौमे नू त्याग दे, आकीस होने ते आपा भाव त्यागना पैना। मन अर्पो खौमै तजो, एक पंथ जुलाइया। फिर कहन लगे नित सेवियो साहिब अपना सत संग मिला गया। क्योंकि एक लोचा है कि मेरा मन तड़पदा पिया, मन लोचा हर मिलन को दर्शन पाइया। हुण उत्तर देंदे ने कहन लगे नित सेवियो साहिब अपना, दिन रात अपने मालिक दा चिंतन कर, ओदा सिमरन कर, ओनू याद कर। ते किवें करा? कहन लगे सत संग मिलाइया, साध संगत विच बैठ के साईं नू जपी जे आकीस होना चन। तीसरा प्रमाण सतगुरु के अमृत बचना विचों कि जिन्हें सज्जन नू पाना ओनू केड़ी जुगत अख्तियार करनी पैगी। सब कहने है अदृष्ट हजूर दा अमृत बचन आउंदा है। कह लगे चातरक चित सुचित सो साजन चाहिए, जिस संग लागे प्राण तिशा को आईए। कह लगे जे तू सज्जन दा खोजी है ढंडाऊ है ते फिर सुचेत हो के चली। आलस गाफलताई दी नींद नहीं। एक चातरक नू पुछ के देख जेड़ा स्वांती बूंद दी खातर तड़पदा पिया है, ओनू पुछ के देख सज्जन नू किवें मिलीदा ते अपने प्राणा नू सज्जन नू याद कर। चातरक चित सुचित, सुचित दर ते सुचेत रह के सुसाजन चाहिए, जिस संग लागे प्राण तिसै को आईए। बन बन फिरत उदास बूंद जल कारण, जे साईं नू मिलने हर हां तू हर दिन मांगा नाम नानक बलिहार ने। इसे तरह रब दे चरना दा ढंडाऊ खोजी जेड़ा लभण तुरिया साईं दी दस पाउणा चाहता है कि तो मैनू लभ जाए। कह लगे वो इस तरह वाहिगुरु जी दे नाम नू खोज के नाम विच जुड़ जाता है। एदा मतलब अर्ज आरंभ विच कीती साईं नू मिलन दा रस्ता केवल प्रेम है। अदृष्ट नू प्रेम कीता कि किवें कीता जाए ते ओ एक रस्ता है ओदी सिफत करनी। ते सियाणियां ने सतगुरु ने अमृत बाणी विच ओदी सिफत दी गल कही। कहन लगे किन्नी को सिफत कीती जाए ते हजूर अज कहन लगे एक दो जीवों लख खो है। हुण इत्थे दो दा अर्थ दो नहीं भी एक तो जीवा दो हो जाए। दो दा अर्थ तो एक दो बाणी विच होर भी प्रमाण हुंदे ने। एक दो एक चढ़ांदियां, एक तो एक वध, एक दो जीवो लख हो है। जे साईं नू मिलना चाहने ते इस एक रसना तो तेरियां लख रसना हो जान। एक दो जीवो लख हो है, लख होवे लख 20, इस लख तो अगे 20 लख हो जान ते लख लख गेड़ा आखिए उस 20 लख जबान दे नाल जेड़ी एक एक रसने सजना उस करते पुरख नू लख लख वरी तू पुकारी। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। फिर कह लगे जे इन्नी साधना करे एक राह पत पवड़ियां, ये रस्ता ही पति परमेश्वर दे घर नू जानदा। ये पौड़ियां नहीं साईं दे दर ते जान लई। एक राह पत पवड़ियां चढ़िया होए आकीस ते जदों इन्नी साधना करेगा ते एक मिक हो जाएगा। आखिरी अर्थ एदे ए ने। पर हुण एक सवाल उठेगा कि एक तो लख जीव किवें होवेगी, इस लख तो 20 लाख किवें बन गया ते एक एक रसना नाल लख लख वरी किवें उस जगदीश नू पुकारिया जाएगा। ते एदा साधन मेरे गुरु ग्रंथ साहब ने इस पवित्र पौड़ी की व्याख्या की। नाम जदों बख्शिश करदा एदी आरंभता जप तो हुंदी है। ध्यान देना दूसरी अवस्था स्पर्श दी, तीजी है शरीर विच रस जाना, चौथी है रोम रोम विच जप चल पैना,
ते पंजवीं है जिधर झाती मारनी उधर केवल साईं दा नाम ही नजर आउंदा। किवें एक दूजी बो लख होणगियां। मैं आरंभ विच अर्ज कीती इहदे अर्थ इस तरीके नाल भी कीते गए ने कि जे इन्ना जप ले ते तां भी नहीं मिल सकदा। नहीं गुरमुखो, बाणी दे आधार ते अर्ज करांगा। साहब ने जपन दी नखेदी नहीं इस पौड़ी विच कीती। हजूर कहंदे ने तेरी आरंभता होनी है जप तो। जे साईं दे दर ते पहुंचने ते जपन दा संबंध सब तो पहला रसना दे नाल। हजूर दे अमृत बचन आपां पढ़ने आ। साहब कहंदे ने अपनी रसना नाल जो सतगुरु ने तेनू नाम बख्शिश कीता है उस नाम नू जपना आरंभ कर दे। पहला अर्ज करा कि गुरमत दे अंदर नाम दा दाता इकल्ला कोई मनुख नहीं दे। सच जानियो नाम दा दाता गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच पंज प्यारे जेड़े सतगुरु दे चरनां विच रते होए ने कहण मात्र नहीं, जिन्हां दे वाकई अंदर आत्म रस नाल भिजे पए ने ते जिन्हां नू मेरा गुरु खालसा कह के पुकारदा है। किहड़े? जिन्हां बारे साहिब कहंदे ने हर जन दुई एक है, विद विचार कछ नाए, जलते उपज तरंग दियो जलगी विखै समाए। जिन्हां बारे साहिब कहंदे ने आत्म रस जे जानगी सो है खालस देव प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही भेद। केड़े पंज प्यारे? जिन्हां नू कहंदे ने पूर्ण जोत जगै घट में तब खालस ताहे नखालस जाने। एक खिन विचों अर्ज करा, पंज प्यारे सत्कार योग नहीं, अदब योग नहीं, पर गुरमुखो जिन्हां ने अमृत दी दात लैनी है बाणी तां किरपा करेगी करेगी, पर जे शिकाण वालियां दे अंदर साईं दा रस होया ना ते कुदरती तौर ते जेड़े छकणगे वो भी नाम दे रसिए बन जाणगे। मेरे साहब कहंदे ने गुरमत नाम जो सतगुरु ने कृपा करके बख्श कीता है ओदी आरंभता तेरी जप तो होनी है। जे तू अकीस तक पहुंचना चाहना है, सतगुरु के अमृत बचन आपां पढ़ने हैं। हजूर ने रसना दी गल बड़ी वारी कीती, अज गल जीभ दी आ गई ते रसना दी आई। हजूर ने अमृत बाणी विच जेड़े कहंदे ने कि रसना नाल जपण दा की अर्थ है, यह तां इक कर्म कांड है। कदी साहिब दे अमृत बचन पढ़ियो खां। साहिब गुरु अर्जन देव तां कहंदे ने नैन ना देखै साध से नैन बेहालिया। जिन्हां नेत्रा ने मेरे साईं दे सतगुरु दे दर्शन नहीं कीते, रंग रतड़िया दे दर्शन नहीं कीते, ओ नैन बेहाल ने। साहिब दी बाणी दे आधार ते तुरने कहन लगे करन ना सुन की नाद कर्म मुंद घालिया। ते जेड़े कहंदे ने रसना नाल जपना कर्म कांड, मेरा साईं कहंदा रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए। तिल तिल करके कट दे जेड़ी जपदी नहीं। ते पूछा दाता जी जे ना जपीए फिर की हुंदा है? कह लगे 2 दिन तू नाम नू छड्ड के देखी, हर हां जब बिसरै गोबिंद राए दिनों दिन कटिए। जेड़ा तेरा जीवन बढ़िया है ना, जिदन तू सिमरन छड्ड देगा सच जानी उसे वक्त तेरा जीवन जेड़ा ढेली कला वाल नू चल पेगा। जपन नाल जीवन बनदा। दूसरा प्रमाण, जे जपन दी गल ना हुंदी ते बाबे नामदेव ने कह लगे रे जे बा करूं 7 खंड। इत्थे 7 दा अर्थ 100 वे। शब्द हुंदा 7 प्रतिशत, शतक भी आप शब्द वरतने हैं। कह लगे रे जे बा करूं 7 खंड तेरे सैकड़े टुकड़े कर दिया। जाम ना उचरस श्री गोबिंद, जे तू रसना जपदी नहीं ते तेरे सैकड़े टुकड़े कर। मेरे गुरु अर्जुन देवता कहंदे ने जिस मनमुख दा अंदर टिकिया नहीं उन्होंने साहब ने बचन कह लगे रे जेबे खे रस गए मदर प्रै तोयन खे जबान खे रसा नू चखण वालिए। तैनू दुनिया दे पदार्थ बड़े मिठे लगदे ने। खे जेबे खे रस गए मदर प्रै तोयन 7 हतन परम बादंग। पता नहीं जदों सच दी गल सिमरन दी चले हतंगदर ते तेरी मौत हो जाती है। ते जे झगड़ा खड़ा करना होवे बस एक तीली दी तरह अग लानी है। एक शब्द अपना कढे ते लोग कतला तक पहुंच जाते हैं।
ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੇ ਕੇ ਰਸ ਗਏ ਮਦਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ ਸਤ ਹਤੰਗ ਪਰਮ ਬਾਦਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੱਖ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਇਆਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਤੱਕੀ ਤੇ 5-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਇਆਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਂਚੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਏ, ਜੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਂਚੀ। ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਕੇ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਖੌਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜੇਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਕਟਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ। ਇਹ ਕੱਟੇਗੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜੇਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਬ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਪੀ ਕਟਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਜ ਗਾਇਨ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੋ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਨ। ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪੇ? ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਲਾ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਤੇ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ ਸਨ ਅੰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਓਪਰਾ ਓਪਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਜਿੰਦ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰਨ ਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੀਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋਂ। ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੁਕਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਿੱਤ ਸਰਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋਂ, ਸਰਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਦ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਸੋ ਮਦਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋ ਤਰੂੰ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੀਂਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁੱਟਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ PhD ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ, ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ H2O ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੜਪੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੱਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
कभी रसना नाल जप के देखी, तेरे एक घड़ी का जपिया होया भी तेरे अंदर असर करेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है। जे जड़ा नूं पानी दिता कि पत्ते ते फुल्लां तक पानी नहीं जाना। मेरे साहब कहते ने जदों तू आरंभता करनी है ते रसना नाल जपी, ते जपण दे नाल जपण ने तेनू तक ले जाना। आ साहब गुरु नानक देव जी नूं ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ना कि नाम अमृत है ते मिले किवें, ते साहब कहन लगे भांडा धोए बैस धूप देवो, ये जुगत ही जपण दी। संखेप विच मैं अगे अर्ज कर दिया, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधा को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समायन होए निराश जमावो। अगे फिर रहाओ दी तो के जपो ताए को नामा, जप तू रसना नाल एक नाम नू अवर निराफल कामा। ते किवें जपां जी, जपना रसना नाल। कहन लगे जिवें एक बीबी दुध रिड़कदी है, मधानी दे ओने चाटी विच पाई ते रस्सी नाल दो गुलियां ने इटियां ने, दुध रिड़कदियां फुल तां थल्ले दुध नूं रिड़कदा है, ते माई अपने हाथ विचों इटियां नहीं छड्डदी, रसना नूं तू फुल बना ली मधानी दा ते मन नूं इटियां बना ली। इन्ना टेक के जपी ते तेरे अंदर अमृत तत्त पैदा होवेगा। साहब ने उत्थे रसना की गल की। कहन लगे ए मन ईटी हाथ करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिया इन बिद अमृत पाओ। ये तरीका है अमृत पान का। साहब कहते ने पहला रसना नाल जपी, फिर इस जपन ने अगली कृपा की करनी। रसना नूं स्वाद आउंदा। हजूर दा एक मारू राग विच शब्द हुंदा है, लोयण रते लोयणी, कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी, रत्ती लाल लवाए। साहब गुरु नानक देव किहो जी रहमत करके अंदर दी अवस्था दस के गए। कदी शब्द नूं घोख तां सही मना। कहन लगे दाता लोयण रते लोयणी, मेरे नेत्र तेरे दर्शना विच रते गए ने। लोयण रते लोयणी, कन्नी सुरत समाए, मेरे कन्ना विच तेरी याद तेरा नाद गूंजदा पिया है। जीव रसायन चुनड़ी, मेरी रसना तेरे नाम नू चूसदी पई है, चुंगदी पई है। पर ये रस किवें आया? रत्ती लाल लवाए, जदों बोल बोल के तेरे नाम नू जपे। आरंभ तेरा जप तो होना, जे अकीस तक पहुंचने। जीव रसायन चुनड़ी, रत्ती लाल लवाए। ते अगली कृपा की हुई? कह लगे अंदर मुश्क चकोलिया, कीमत कही ना जाए। फिर अंदरों नाम दी मैं कौन लगी, जिदी कोई कीमत नहीं। जे अकीस तक पहुंचने किवें लख जीवा होण? पहला एक रसना नाल जपी, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अगली अवस्था आवेगी तेरे ते। मैं जो बाणी विचों पढ़िया उन्हीं को आप नाल सांझ कर रहा। अगली अवस्था तेरे ते आवेगी। हुण रसना नाल बोलेगा नहीं। जदों किते गुरु दी बाणी दा कीर्तन सुनेगा, कथा सुनेगा, प्रीतम दी कोई गल सुनेगा, बदो बदी तेरा किरदा नाम नाल जुड़ जाएगा। उत्थे फिर रसना बंदी। कह लगे फिर की होवेगा? बिन जेहवा जो जपै हियाए, कोई जाने कैसा न हो। कह लगे उत्थे जबान नहीं, उत्थे अंदर हिरदे नाम चलेगा। फिर ओ मिलेगा हिरदय नाम विसायो। ओ अवस्था आवेगी गुर कै चरण हिरदय ते आए, अंतर आत्मा संभाले। रसना बंदे, पर जदों साईं दी याद करना विच पई ते अंदर इको दम मेरे दाते दे नाम दी लो, नाम दी रौ, नाम दी धुन छिड़ पई। साहब कहन लगे पहली जप, दूसरी अवस्था स्पर्श तेरे हिरदे नूं, ते तीसरी अवस्था आएगी नाम तेरे शरीर विच रस जाएगा। नाम तेरे शरीर विच रसन तो बाद तेरे रोम रोम विच नाम वसेगा। ते जिथे तेरी 1 तो 20 लाख जीव होवेगी, जिथे अर्थ बनने ने 1-2 जीवों लख हुए, लख होवे, लख 20 लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। जदों शरीर विच रच गया, परत के गुरमुखा तेरे रोम रोम विच नाम रस जाएगा। ते फिर बाबा जी बाणी विच कहंदे ने गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। ते साहब कहन लगे
फिर वो गुरमुख दे रोम रोम विचों नाम दी आवाज आउंदी है। जदों रोम रोम विच नाम दी चरनाट चढ़ गई फिर उदों रसना नाल एक बारी इकागर हो के नाम कहेगा ते सिर तो पैरां तक लू लू जिहड़ा वो नाम विच जुड़ जाएगा। जिथों एक दो जीवो लख होवे लख बीस, तेरा एक एक रोम जिहड़ा है वो मानो जेबा बन जाएगा। एक एक रोम विच नाम दी चरनाट जुड़ेगी। ते हुंदा है जे आपां दुनियावी कोई गल सुनने आ, डर दी कोई गल सुनाए ते इक्को दम डर जाए अंदर, ते सिर तो पैरां तक साडे जिहड़े रोम ने वो खड़े हो जाणगे। ठंड किते तन नूं लग जाए, सिर तो पैरां तक लू लू जिहड़ा है वो लू कंडे खड़े हो जाते ने। मेरे साहब कहंदे ने अगली अवस्था आएगी, तेरे रोम रोम विच साईं दा नाम वसेगा। तू एक बारी जीव तो कहेगा, एक बारी कहण दे नाल लखां वारी तेरे रोम रोम नाम नूं जप देणगे। जिथे तेरी ये अवस्था बन जाएगी। हजूर इस तो अगे कह लगे, इस तो अगे कृपा होवेगी गुरमुखा कि जिधर भी झाती तू मारेगा तैनू तेरे साईं दा नाम की सुनाई देगा। साहब कहंदे फिर अवस्था आएगी, धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए। ते फिर हुंदा की है, सारे मेरे वैगुरु दे नाम नूं जपदे पए ने। फिर अवस्था आवेगी कि जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं गोर। चाहे पंछी ने, चाहे परिंदे ने, चाहे पशु ने, जितने भी बोलते पे ने मेरे दाता हर एक दे विचों मैनू तेरे नाम दी आवाज सुनाई पई देंदी है। साहब कहंदे ने ओ अवस्था आएगी जदों साईं दे नाल आकीस हो जाएगा। ते जिन्हां ने उस दाते दी रहमत पाई उन्हां ने इस चीज नूं माणिया भी है। मिलदी ए दात नदर दे नाल। आ साहब धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दी अंश बंश विचों गुरु कलगी वाले पातशाह दे वेले होए ने। सत्कार योग बाबा राम कुयर जी जिन्हां ने अमृत दी दात लई ते अमृत दी दात लैण तो बाद इस महापुरुष दा नाम सी बाबा गुरबख्श सिंह जी। साहब कलगी वाले नूं गुरता गद्दी दी मर्यादा भी इन्हां ने अदा कीती सी। सिख तवारीख विच आउंदा है कि जिस दिन भाई राम कुयर जी मेरे कलगी वाले नूं आनंदपुर साहब दी धरती ते आके गुरता गद्दी दा तिलक देन लगे ने, सिख तवारीख विच है कि जदों साहब दे पवित्र मस्तक ते एदा अंगूठा छुया ते यक लखत इस बाल उमर राम कोयर दे रोम रोम विच मेरे गुरु के नाम दी बिजली दी लहर दौड़ गई सी। एदा मतलब इन्नी कुछ स्पर्श विच ताकत, इन्नी साईं दी नाम विच बरकत। फिर आनंदपुर साहब रहे। आनंदपुर साहब मेरे साहब ने इनू लाड नाल 3 शब्दां नाल बुलांदे हुंदे सन। पहला शब्द वरदे सन बुढ़े के, एदा मतलब बाबे बुढ़े दी अंश विचों। दूजा शब्द वरदे सन रामदास के, रामदास पिंड सी इन्हां दा। पहला शब्द वरतना बुढ़े के, दूजा वरतना रामदास के। कई बारी बाहर जदों खेडना ते उदों सत्कार योग बाबा राम कोयर जी कहना। साहब दे दर ते आनंदपुर आए। किन्ना किन्ना समा आनंदपुर साईं दे चरनां विच जुड़े रहना। ते जिदन मात गुजरी ने पुछया सी बेटा कोई इहो जिहा ब्रह्म ज्ञानी जिदे लई तैसा अमृत तैसी बिक खाती कोई इहो जिहा है? ते साहब ने कहा सी मां है, बाबे बुढ़े दी अंश विचों ही। ते भाई राम कोयर जी नूं आनंदपुर साहब बुलाया गया। जिहड़ी अर्ज कर रहा, जदों इस अवस्था ते पहुंच जाए कि हर पत्ते पित्ते विचों किते साईं दा नाद, साईं दी आवाज, साईं दा सिमरन सुनाई देना शुरू करे। आनंदपुर दी जंग वेले उस तो बाद गुरुदेव जदों मालवे दी धरती ते गए ते भाई गुरबख्श सिंह नाल गए। दमदमा साहब दी धरती तक गए ते जदों हजूर दखन नूं जाण लगे इस भाई राम कोयर ने एक नेम बना लिया। हुण ये अंदर दी अवस्था है, इहनूं कर्म कांड वाल ना खिच्चिओ गुरमुखो। ओदा नेम सी अमृत वेले भजन बंदगी जो साईं ने दात बख्शी नेम पूरा करना।
दूरों कलगी वाले दे दीदार करने, फिर अपने मुंह दे विच कुछ पाना, फिर प्रशादा पानी छकना। भाई वीर सिंह लिखते ने, इन्हां ने नेम निभाया। अज हजूर दखन नूं जान लगे ते भाई साहब भाई राम कोयर दी मां कहंदी, दाता मैं केवल एक पुत्र मेरा है, इनू वापस तोरो। बाबा गुरबख्श सिंह दा चित नहीं करदा वापस आउण नूं, ते दिल करदा है मैं साईं दे याद विच जुड़िया रहां। ते जिहड़ा इस अवस्था ते पहुंचे, कदी ओदा चित करेगा पिछे मुड़न नूं। साहब कहन लगे राम कोयर जी नूं, बाबा जी तुसी वापस जाओ। फिर मैं एक गल कही, कहन लगे दाता मेरा एक नेम है, तेरे दर्शना तो बिना मुख विच कुछ नहीं पांदा। ते साहब कहन लगे ए नेम, कहंदे ने तेरे दर्शन करके कुछ छकना वा। साहब कहन लगे तुसी जाओ। कहंदा तेरे दर्शना तो बिना मैं कुछ खाना नहीं, कुछ खादा ना शरीर चलेगा किवें, माई मोह विच पै गई है। ते साहब ने एक बचन किया, कहन लगे राम कोयर जी तुसी अपना नेम निभा दिता है, हुण मेरा काम है अगले नेम नूं निभाना। हुण देखो नाम दवली खिच रखदा, गुरु कोई शब्द नरजिंद चीज नहीं, तुसी अपना नेम निभा दिता है। जदों किते जंगल विच एकांत विच रोज आयो, मैं तुहाडे नाल बचन करना, उत्थे तुहाडा ते मेरा मिलाप होवे करेगा। फिर अगली गल कही, अज तो बाद तू जिस थां ते भी जाएगा उस दीवानी मस्तानी अवस्था भी चला जाएगा कि धरती दे जर्रे जर्रे विचों तेनू तेरे साईं दे दीदार होणगे। साहब ने एवें ए ख्याल थोड़ा ने कि जै जै पेखूं तै हजूर, दूर कतहु ना जाई, रब रहा सरबतर में मन सदा ध्याई, ईत ऊत नहीं बिछड़ा सो संगी गनिए। कहन लगे प्यारे जेड़ा किसे थां ते भी जाके छड्डे ना, असल विच ओनू साथी समझी। भाई राम कौर आए, जिन्नी देर तक शरीर विच रहे ने उस गुरमुख ने नेम नू तोड़िया नहीं। रोजाना एकांत भी जाना, ते साईं ने इहो जी बख्शिश कीती, इन्हां को पुग गया कि रुखां दे पत्तियां विचों मेरे साईं दे सिमरन दी ओदे नाम दी आवाज आए। अज मेरे साहब कहंदे ने एवें नहीं आ की सोया जा सकदा। हजूर कहन लगे कि गुरमुखा एक दू जीबों लख हो है, जबान एक है, इस एक जबान तो जप जप के प्यारिया एक लख रसना हो जाए। एक दू जीबो लख हो है, लख होवे लख 20, इस एक लख तो तेरी रसना 20 लाख हो जाए। ते जेड़ी पहला उदाहरणा दित्तियां ने 20 लाख किवें होवे कि रोम रोम विच नाम जपन की अवस्था विच पहुंच जाए। फिर होवे कि कहन लगे लाख लाख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश, उस 20 लाख रसना विचों लाख लाख वरी वैगुरु वैगुरु साईं दी याद ओदे नाम नू जपे। ते हजूर कहन लगे एक राह ए रस्ता ही, पत पवड़ियां, पत दा अर्थ पति, पवड़ियां दा अर्थ पौड़ियां, ए रस्ते ही ए पौड़ियां नहीं तेरे पति परमेश्वर तक पहुंच लई। ते जदों इस अवस्था ते पहुंच गया फिर चढ़िया होए अकीस, फिर ओदे नाल एक मेक हो जाएगा, तेरे विच ते ओदे विच अंतर नहीं रहना। हुण कुदरती तौर ते ये अवस्थावां तां है, पर हुंदा की है धर्म की दुनिया विच जिथे रब ने सच की आवाज धर्म विचों निकलदी है, हैरानगी की गल धर्म का बुरका पा के झूठ की खेड भी इहदे विच खेडी जांदी है। हुण देखो अगली जिहड़ी अर्ज मैं करनी किसे ते तर्क नहीं, मैं उदन भी अर्ज कीती सी, जितनी कुछ सूझ मेरे साईं ने दिती ओ सांझ करनी। कहन लगे देखो जी एकमुख होए दी अवस्था तां अगां दी, किन्ने हुण जपण वाला तां साईं नाल अभेद होया है, ते जेड़े अगे पखंडी ने ओ बाहर दे भेक तां ओदे वर्गा करदे ने, पर अंदर ओह जी अवस्था हुंदी नहीं। सतगुरु उन्हां दी हालत की है? कहन लगे सुन गल्लां आकाश की। हुण पखंडियां दी गल कीती, दंगियां दी गल कीती, इत्थे ए नहीं आपां हुण जदों कदी सच दी गल भी करिए असीं खिच के लै जाने छड्डो जी
ये तो निंदिया वाला पास है। इतने ब्रह्म ज्ञानी तो होए नहीं, सच नू सच कहना निंदिया नहीं। हाँ ये गल ठीक है कि किसी सच्चे बंदे के गुणा नू अवगुणा विच पेश करना ये बहुत बदर पाप है। हुण पता है कि सामने कंडा है ते लंघण वाले नू कही जाइए, जे कोई पूछे भी राह साफ है कह दिए छड्डो जी आपा की कहना, कंडे कह के नहीं जी ठीक ही है जी, सब ठीक ही है। ते जिदे पैर भी सूल चुभेगी वो कह दे एडा मूर्ख बंदा, घट्टो घट मैनू लंघण लग्या दसता देंदा भी इस रस्ते विच सूला चलदियां ने। सूल नू सूल कहना निंदिया नहीं, फुल नू कंडा कहना वाकई निंदिया। साहब ने दोनों गल्लां उस्तत ते निंदिया दोनों की गल विवर्जित की है। ये एक ही सिक्के के दो पासे ने। हाँ यही गल साहब ने कही सी नवाब दौलत खान जदों हजूर शमशान घाट तो बाहर आए न, वहीं तो बाहर निकल के ना कोई हिंदू ना मुसलमान ते सतगुरु आए ते नवाब दौलत खान की कचहरी भी झुके नहीं, काजी मुलाने एहलकार सारे बैठे सन। सतगुरु ने जांदे सर हाथ मिलाया, पहला तो उन्हें कहा भी तेन नवाब बुलांदा है, ते साहब ने शब्द वरते कह लगे मैनू क्या परवाह पई तेरे नवाब दी। फिर जदों गए ते हाथ मिलाया ते कोल खुशामदी बैठे सन, कह लगे देखो नवाब साहब इन्ना गुस्ताख तुहानू चुक के सलाम नहीं की। नवाब तां की बोलना सी, बाबा जी हस कह लगे खुशामदी चुकदा वो हुंदा जिहड़ा हिरसी होवे, जिन्नू किसी दी हिरस नहीं उन्नू झुकण दा की फायदा, लालची झुकदा है, मैनू कोई तमा नहीं। हुण साहब सच्चे पातशाह ने ना तां उस्तत ना निंदिया। हुण जे संत रंग रतड़ियां दी गल कीती ते कहन लगे मेरे दाता एक कृपा करी, तन तन संतन का मन संतन के दे गल कीती, जां कहन लगे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा, पढ़े अपन ठहर दे बचन। पर दूजे पासे जदों किते मिले पखंडी जपण वाले नू माड़ा नहीं किया, बाणी पढ़ो साहब तां कहन लगे संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। मैनू समझ पै गई तेरे चरनां विच रते कोई गुरमुख ही तेरा रूप ने। ते जिदन पखंडी आए कह लगे मेरे वैगुरु बचाई, गज साधे तह तह धोतियां तेरे पायन तग, गली जिना जप मालियां लोटे हाथ नबग, कह लगे ओए हर के संत ना आखियां बान हारस के ठग। एक पासे कह लगे मेरी लेवा देवी संतन स्यो जहां संतन स्यो बन आई, पर दूजे पासे कह लगे मालक कृपा करी ऐसे संत ना मोको भावे, डाला सो पेडा गटका। हुण आओ इस पौड़ी ते सुन गल्लां आकाश की आई रीस। हुण एक नाम दे आत्मक मंडल विच उडारी मारदा है ते एक पखंडी कही जांदा ऐंग ब्रह्मस्मी मैं ही रब, मैं रब नूं वेख लिया, जिन्ने पाना मेरे कोल आओ। मेरे साहब कहन लगे वो कूड़िया हुण एक कीड़ा है, कीटा आई रीस। कीड़ा है सब तो तेज उडारी गरुड़ दी हंस दी मन्नी गई, ते भादों दे महीने विच पिया मींह ते ओहदे विच कीड़े पैदा होए जिहड़े कीड़ियां नूं खंभ लगे ने। हुण साहब कितने आसमान विच उडदे पए ने पंछी, ते थोड़े जे खंभ दो खंभ जिहड़े एक खिन विच झड़ जाने ने, ओहदी उम्र भी थोड़ी है। ते जे तू रीस करके कहे भी मैं हंस नाल उच्चा ते तेज उठना है, साहब कह लगे कूड़िया लोकां नूं भुलेखे विच ना पा, आसमान विच उड्डण वालियां दी रीस तू धरती ते रेंगण वाला कर सकदा। ਇਹਦਾ मतलब कि पखंडी तेरा अपना जीवन नहीं, उच्चे मंडलों में विचरण वालियां दी रीस करना। मेरे साहब ने बाणी विच कुछ प्रमाण दिते, कह लगे चढ़ का घोड़ड़ा कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी। प्रमाण कैसे ले कि सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस, चढ़ का घोड़ड़ा कुंदे पकड़े, घोड़े ते चढ़ के कुंदे का अर्थ बंदूक पकड़नी, खूंडी दी खेडारी। कभी अपने घर विच तां खिदो खूंडी नहीं खेड के देखी ते बाहर दमगजा मार के कहना भी तुसी मेरे सामने घोड़ा लियाओ, मैं तेज घोड़े ते छाल मार के मोढे ते बंदूक रख के शिकार नूं फुंड के दिखागा। साहब कहन लगे चढ़ के घोड़ड़ा कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा सेती चित उलासा कुकड़ दी उडारी। रीसा करना महापुरुष हंसा दियां ते उडारी तेरी कुकड़ जिन्नी नहीं।
ते कुकड़ दा सुभाव कि सिर्फ दो थावां ते उडारी मारदा, कोई पकड़े जां रूड़ी ते वध तो वध किसी दे बनेरे ते। कहन लगे तेरी बिरती कुकड़ वर्गी है, जां तां खुशामदी किसी दे बनेरे ते उड बहिना ते जां गंदगी फोलन लई तेरी बिरती नीच है, रूड़ी ते बहिना ते सुन गल्ला आकाश की कीता ही रीस। कहन लगे हंसा सेती चित उलासा कुकड़ दी उडारी। साहब ने दूसरा प्रमाण बख्शिश किया अमृत बाणी विच। कहन लगे मैं जानिया बड़ा हंस है ता मैं किया संग। ये श्लोक 2 बारी गुरु ग्रंथ साहिब विच आया। सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस। कहन लगे हंस मैं जानिया बड़ा हंस है ता मैं किया संग। जे जाना बग बपड़ा ता जन्म ना देंदी अंग बचन आंदा, जन्म ना भेड़ी अंग, 2 बारी श्लोक आए। कहन लगे महाराज इन्नी उदास क्यों? कहन लगे इस करके कि हंसा देख तरंदियां सुन गल्ला आकाश की। हंसा देख तरंदियां बग्गा पी आया चाओ, डूब मुवे बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। क्यों उन्हां दी उडारी नूं देख के मता किते रीस करे। साहब कहंदे ने बंदे दा अंदर की हो जाए। भाई गुरदास ने एक बचन किया, उन्हां दा है तां ये हास रास दी पौड़ी, पर भाई साहब गल तक दी करदे ने। वो कहंदे ने अज धर्म की अवस्था हालत की बनी पई, इश्तिहार लगे होणगे ये बाबा जी जेड़े ने एक खिन विच लोकां नूं रब तक मिला दिंदे ने। गुरमुखो अंदर महक होवेगी ना, कदी भवरिया नूं किसे चिट्ठी नहीं पाई तुसी आयो, महक होवेगी लभण वाले लभ लैणगे। अंदर मिठास होवेगी, कीड़ी आप चल के जाएगी। तू अंदर नाम दा दीवा बाल तां सही, पतंगे तेरे कोल आप पहुंचणगे। मैं आरंभ विच अर्ज कीती पखंड नहीं, पर गुरु नानक साहिब दा कुकर होण करके अर्ज कर रहा। भाई गुरदास कहंदे ने पखंडी लोक लोकां दी जिंदगी किवें तबाह कर दे। कहंदे ने किसे दा बच्चा सी निकम्मा, कम नहीं सी जानदा, खेतां विच ओहने डरना भजना, ते किते बजुर्ग माई ने मां प्यो ने कहा जे इदू चंगा ते हिकमत सिख लै। चलो सारा दिन चढ़ियां बूटियां कुट के लोकां नूं दवाई दई, 4 दिन काम तां चंगा चल जू। पखंड की चलदा सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस। नाल दे पिंड विच वैद सी सियाणा, ओहदे कोल नूं भेज दिता समान दे के तू ओहदी शगिरदी करके ओहदे तो सिखना। श्रीमान भाई गुरदास कहन लगे वो बच्चा पहले दिन गया नौजवान, उन्हें देखिया भी वैद नूं नाले तां लोक गोडियां नूं हथ लांदे ने, नाले माया दिंदे ने, नाले असीसां दिंदे ने, तेरी किरपा नाल मैं बच गया। हुण लोकां दा जिवें अपने अंदर दी बिरती किसी नूं सुख मिलिया होवे, उन्हें गुण तां की लैणा सी, सब तो पहला ये गल पकड़ी भी कल नूं मैनूं भी इस तरह मत्थे टिकणगे, लोग मैनूं भी पैसे देणगे। हुण उस दिन किते वैद बैठा ते जिमीदार एक आया, कहन लगा महाराज मेरी ऊठनी नूं साह नहीं आउंदा पिया, ओहदी गर्दन कुछ मोटी लगदी है, अंदर जिवें कुछ फस गए, ते इंज लगदा भी खरबूजियां दे खेत विच ते कचरा फस गए। ध्यान दिया जे सुन गल्लां आकाश की। आपनूं पता कचरा शब्द आपां वरतने उस खरबूजे लई ना पक्का ते ना ज्यादा कच्चा। कहन लगे कचरा फस गया। वो वैद ने कहा चल पुत्र आपां चलीए। पहले दिन शगिरदी सिखाण लगा, ऊटनी दे गले दे विच वो कचरा फसिया है। वो कहंदा दवाई दी लोड़ नहीं, ऊटनी नूं जमीन ते लटा के एक पत्थर दे उत्ते ओहदी गर्दन रखी ते दूसरी सिल ओहने उत्तों मारी ते कचरा गर्दन विच टुट गया ते पेट भी जान तो बाद ऊटनी ठीक हो गई। उस बच्चे ने सोचा काम तां सिर्फ इन्ना कोई है, इहनूं लोग सारे नमस्कारां करदे ने, पैसे दिंदे ने, जदों कोई पखंड करदा किवें लोकां दी जिंदगी तबाह हुंदी। बड़े घरां दे घर तबाह कर दिंदे ने पखंडी, विचारे लोग बाहर गल कड्ढण तो भी संकेत करदे ने, दुनिया नूं की कहांगे भी अज तुसीं पिछे लगे रहे। वो इहो जिहा बंदा सी, लोग अंदरे अंदर मली दी अग की तरह झुलस जाते हैं। उथे इस वैद तो सिक्खी शगिरदी शाम नूं कहंदा महाराज मैनूं छुट्टी दिओ, मैं सिख लिया। उन्हें यतन किया पर नहीं सीखिया, घर चला गया, कहना मैं सब कुछ गुर सिख लिया। दूजे दिन पेंडू सुभाअ सी, लोग ਉਹ जैसन किसी बजुर्ग माई की गले दे विच गिलर सी, फोड़े की तरह जख्म सी, गर्दन उठी सी। उन्हें कहा भी फलाने का मुंडा वैदगी सीख के आया, चलो कुछ ना कुछ तो सीखिया होना, आप ओहदे कोल चलीए।
वो कोई ना कोई दवाई देगा। वो बजुर्ग माई नूं लै गए, ओहदे कोल फट्टा उन्हें ला लिया, मैं वैद हाँ, हर तरह का इलाज करना वा। माई नूं लै गए, उन्हें वेख्या, कह लगा भी ये गल ही कोई नहीं, मैं अज ही सीख के आया है। वो कहंदा एक काम करो, दवाई, कहंदा दवाई की लोड़ नहीं, एक पत्थर थले रखो। माता नूं लटा के एक पत्थर भाई गुरदास कहंदे ने थले रखिया ते जोर नाल मारिया उस जख्म ते, बस इको पत्थर नाल माई की गर्दन टुट गई, उसकी मौत हो गई। भाई जी कहंदे ने फड़ के लियांदा बादशाह कोल, जदों मार पई उन्हें फिर अपना अंदर उगाड़ दिता, कहन लगा मैं तो किसी नूं वेख के रीस कीती है। ते भाई जी कहंदे ने सिखो बचिया जे किते इहो जिहे कच्चे वैद पिछे लग के अपनी कीमती जन्म नूं तबाह ना कर लिया। भाई साहब ने पौड़ी दी, कहन लगे वैद चंगेरी ऊठनी, सिलवट्टा लै कचरा धन्ना, सेवक सिखी वैदगी मारी बुढ़ी रोहन रन्ना, है पंजाबी ची पौड़ी। कहन लगे वेद वैद चंगेरी ऊठनी, लै सिलवट्टा कचरा धन्ना, सेवक सिखी वैदगी मारी बुढ़ी रोहन रन्ना। पकड़ चलाया रावले पौंदी, उगड़ गया सो कन्ना, पुछे आख वखाने होन, उगड़ गया सो पाज परछन्ना। कहन लगे पार कुआ चुन कढ़िया, जू कचकड़ा ना रड़ा रड़ा रतन्ना, मूर्ख अकली बारे वासो मूल ना हो भी करना। जे वास कह मैं गन्ना बन जाना कभी हो ही नहीं सकता। साहब कहन लगे प्यारिया कि सुन गल्ला आकाश की ता आई रीस। फिर मेरे साहब ने जुगत बड़े कमाल दी दिती, कहन लगे बाहर दी रीस ना कर, तेरा अंदर अजे मैल है। महाराज किवें करिए? कहन लगे गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां। देखो समर्थ गुरु किहो जिहा उस्ताद मेरा गुरु, जेड़े इहो जे पखंडी नूं भी कहंदे ने आ तेरे सुधन दा एक राह है। जे तेरा गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनुख सुधा कालियां बाहर चितवियां, रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां। सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस, रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां, नाल खसमें रतियां, चढ़िया होए अकीस नाल खसमें रतियां, माने सुख रलियां, होंदा तान ताड़ियां, रह निमाननियां, बाहर दी रीस ना कर। एक काम करया कर, कह नानक जन्म सकार था, जे तिन कै संग मिला, उन्हां दी संगत मैनू दे दे दाता, उन्हां दी संगत विच मैनू गुरमत दी समझ पै जाए। हजूर कहन लगे सुन गल्लां आकाश की, जीवन वालियां नू तक के कीता आई रीस। ते साहब कहंदे ने ना पखंडियां नू समझाओ, नानक नदरी पाइए। ये अकीस वाली वस्ता गुरु की नजर नाल साईं दी कृपा नाल मिलती है। कूड़ी कूड़ा ठीस, ठीसदार तुंदा गप मारनी, झूठ बोलना। कहन लगे जेड़ा झूठ पिया बोलदा है ओनू जाके कहो तू झूठी वडियाई झूठी गप ना मार, जेड़ी अवस्था की गल तू करना ये नजर नाल मिलती है, ओदी कृपा नाल मिलती है। ते जदों आपां भी साहब ने दोनों पक्ष साडे सामने रख दिते ने, जप तो शुरू करी ते तेरे अंदर भी साईं दी ये अवस्था पहुंचेगी जिथे चढ़िया होए अकीस तक पहुंचेगा। जे रीस कीती फिर साहब कहन लगी कूड़ी गप होवेगी, साईं दा प्यार नहीं मिल सकेगा। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करया जे बेअंत भुला होईयां ने साध संगत, आप कृपा करके बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।